प्रिय साथियों, ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको लेकर दो विचार हो सकते हैं। दो विचारों की लड़ाई ही थी, लेकिन जजमेंट एक सकारात्मक मोड़ को जन्म देता है। उसको लेकर किसी भी पक्ष में अतिरिक्त भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक समरसता बनी रहे, शांति सबसे बड़ी ज़रूरी है। ऐसा किसी भी पक्ष को नहीं महसूस होना चाहिए मेरी क्षति हुई, और ऐसा किसी भी पक्ष को नहीं महसूस होना चाहिए कि मेरा सामने वाले पर विजय हुआ। नहीं, ये सामाजिक आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखकर मैंने एक वीडियो ग्रुप में भी अपने डाला, जो महीने भर पहले का बोला हुआ था। आधे घंटे का वीडियो है। उसका थंबनेल यही लगा हुआ था कि क्या सवर्णों को मिलने वाला ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। तो उसका जो मैंने कंक्लूजन निकाला था कि संविधान की अगर कठोर व्याख्या की जाए तब तो ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर लचीला रुख अपनाया गया तो ये जीवित रहेगा और बहाल कर दिया जाएगा। वही हुआ। आप जब जजमेंट पढ़ेंगे तो 3:2 से ये जजमेंट आया भी है। खुशी की बात है, हमारे राजनीतिज्ञों ने, न्यायमूर्तियों ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि सामाजिक तनाव, अशांति को ही ध्यान नहीं दिया है। विवेचना में दो न्यायमूर्तियों का उस पक्ष में होना कि ये 50% को, जो मंडल कमीशन इंदिरा साहनी वाले केस में एक सीमा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी, उसको उल्लंघन करता है, इसलिए दो न्यायमूर्तियों ने उसके विरुद्ध भी अपना निर्णय दिया है। तो एक प्रकार से देखा जाए ये मामला 3-2 का है, तो अपने आप में एक टक्कर की लड़ाई है। मैं खुद कह रहा हूँ, आप अगर मेरा वो वीडियो 30 मिनट का देखें तो जो दो न्यायमूर्ति जिन बातों पर अपने जजमेंट में, मैंने भी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि जिस ग्राउंड को लेकर के दो न्यायमूर्ति सहमत नहीं हो पाए, 3 तो हो गए, वो जो दो न्यायमूर्ति नहीं हो पाए, उन न्यायमूर्तियों की बातों को मजबूत करने वाला वाक्यांश या शब्द या उसमें सेंटेंस मेरे आधे घंटे के वीडियो में आप देखेंगे तो उसी पे डिपेंड है। लास्ट में वीडियो ख़त्म करते करते मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता अपनाएगा। ठीक है, और वही अंत में होता है। बल्कि मुझे आश्चर्य ये लगा कि मैंने 3-2 का उसमें स्पष्ट डिक्लेरेशन महीने भर पहले का बोला हुआ, ये तो मुझे अंदाज़ा एक अपना मनोवैज्ञानिक आधार पे मैंने वो बोला था, लेकिन बिल्कुल अकुरेट गया और बिल्कुल एकदम सटीक गया। समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से विनम्र अपील करूंगा, हमारा वीडियो किसी भी क्लास के लोग देख रहे हों, जनरल, ओबीसी, एससी, सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के इस बात को तूल नहीं देना है। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा, किसी को विजय श्री का बोध नहीं होना चाहिए और किसी को पराजय की हताशा की भावना नहीं आनी चाहिए। ये तात्कालिक ज़रूरत है और उस हिसाब से वो दिन याद कीजिए। प्रधानमंत्री की बातें कितनी आवाज़ में बुलंद हैं और कितनी वो प्रयोग में सही हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन मैं बात यहीं कह के ख़त्म कर दूं कि उन्होंने कहा था हम क्लासेस के लिए, यानी बच्चों को एडमिशन कराऊंगा और चाहे मुझे नाइट ड्यूटी में क्लास रखनी पड़े। कहने का मतलब, अगर आप 10% जनरल को दे रहे हैं तो 50% में जो ऑलरेडी ओबीसी एससी पाता था उसको बाधित ना करें, और उस चीज़ को जो आधारभूत ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर मानव जीवन का है उसको मजबूत करने में पूरी ताकत लगाएं। अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग न करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि वो ठगे रहने जैसा महसूस हो। 2-3 वाक़ये विचलित करते हैं ओबीसी और एससी कैंडिडेट को कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचरों की भर्ती में कुछ इस तरीके से किया है कि ओबीसी की सीट पर जनरल वालों को भर दिया, इसके प्रमाण खुद यूपी गवर्नमेंट ने भरी, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया। तो ये सब गलतियां बहुत दूरगामी प्रभाव रखती हैं और किसी के मन में दुराव पैदा कर सकती हैं। मेरी बातें अगर सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी सुन रहे हैं, न्याय विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की हैसियत से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी विचित्र स्थिति आने देने से बचें। समाज में सबका हिस्सा है, सबकी अपनी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को ख्याल में रखते हुए इस आरक्षण को जो 10% ईडब्ल्यूएस का कंटिन्यू हो। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे जनरल कास्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट थी, वैसे ओबीसी एससी कास्ट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को इस बात के लिए तूल मत दें कि जनरल के लोग वहाँ बैठे हैं तो उन्हीं का फैसला होगा।
नहीं, आप भी उस कुर्सी पे बैठेंगे तो वो इतने बड़े राष्ट्र के बड़े ऊंचे पद पर आपको सब कुछ देखना पड़ता है, और सबसे ऊपर होता है जन कल्याण, जनहित है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय देने होते हैं। मैंने कहा कानून में वही सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए जजमेंट को पलट सुलट देता है। एक एग्जांपल मैंने उस पुराने एक प्रॉब्लम की वीडियो मैंने बताया कि ये जो सीजेआई कल से बनने जा रहे हैं, आज एक दिन उपरांत 9 तारीख को जीवाई चंद्रचूड़ सर सीजेआई बनेंगे। उनके पिताजी ने निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट नहीं माना था। आज का समय देखिए, तो डिसीजन क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि समाज की दिशा बदल रही है। ऐसे समाज की आवश्यकता है। एक भयंकर समय गुजरा है, ये अतीत है, लेकिन वर्तमान उस भयंकर के अतीत की याद में ही हमेशा बीते, ये भी ठीक नहीं है। तो उसमें एक संतुलन बैठाना है जिससे किसी में व्यग्रता, आक्रोश, हिंसा की भावना न पनपे। ठीक है, तो वो जजमेंट से भी तय होता है। जजमेंट को केवल आप कागज़ में लिखा हुआ पुलिंदा न समझें, उसके व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। मैं यही कहूँगा, आप लोग समझदार हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, जिस छोटे से परिवार, गांव, क्षेत्र, इलाके, शहर से आते हैं, वो आप दम रखते हैं कि उन 4 समूह की भीड़ों को आप डिनोट कर सकते हैं, लेक्चर के माध्यम से सही हकीकत बता के उनको बरगलाने से बचा सकते हैं। आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय को सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय न मानते हुए भी 3-2 से ही है, लेकिन वो निर्णय है क्योंकि पक्ष इसमें है कि आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज का संक्षिप्त जो रेगुलर वीडियो है, मैं आप लोगों का कुशल क्षेम के आकांक्षी होते हुए साथ साथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये रिजल्ट जजमेंट आया है, इस पर 2 तरह के विचार हैं, कुछ गुनगुनाहट वाले हैं, कुछ व्यक्त कर देने वाले हैं। दोनों के बीच में एक सेतु बने, सब लोग भाईचारे का संबंध रखें, एक दूसरे के साथ मकबूल अपने शांतिपूर्वक रिश्ते को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। आप लोगों की परीक्षाएं सर चढ़ के बोल रही हैं। मेंस की डेट पर एक बिहार में छोटा सा केस लगा हुआ है, 10 को सुनवाई है, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, चुपचाप पढ़ते रहिए, तनाव मत लीजिए, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, मिलने दीजिए, पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकिए। अगर आराम करने का जी कर रहा, आराम करिए, अब समय नहीं है। आज से आप कलम रख देंगे तो आप जो पूर्व में पढ़ चुके हैं वही काम आएगा। ये 4 दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता किसी के साथ, चाहे वो नया हो या पुराना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो बोर्ड की वीडियो मैं बिहार एपीओ के लिए दे रहा हूँ, आज मैंने SC ST पर एक प्रॉब्लम दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा है और उसमें उच्च जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक मैटर, जो द्वंद्व का विषय इसमें था, ये जो EWS वाला आरक्षण, उसी से मैंने एक SC ST एक्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम डील की है। वो आप लोग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का है, आप उसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा और हो सकता है सेम बाई सेम वो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाए। तो एक प्रकार से कह सकता हूँ SC ST एक्ट पे जो पूर्व में एक प्रॉब्लम डील की थी वो तो है ही, एक और प्रॉब्लम आज डील हुई। आज मैंने कोई केस ला नहीं दिया है, ये भी बताना ज़रूरी था। तो मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के द्वारा। हम फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते। सबको हमारा अभिवादन।